अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक लैंग्वेज में आपको खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। फ़ैल की आपने 3 किस्में पढ़ी थी, माजी, मुज़ारे, अम्र। माजी का पहला लेवल आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मुज़ारे का पहला लेवल पढ़ेंगे। मुज़ारे में मुज़ारे की गर्दान, उसका माना और कैसे उसका कायदा है बनाने का, उसको बयान करने से पहले हम आपके सामने मुज़ारे की कुछ ख़ास अहम बातें आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आपने उन ख़ास बातों को याद रखा, ध्यान में रखा, तो फिर आपको मुज़ारे को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए आज का सबक मुज़ारे को समझने से पहले आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अरबी ग्रामर से दिलचस्पी रखते हैं, नहू सर्फ को आप जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम मुज़ारे के मुताल्लिक अहम बातें पढ़ेंगे। इल्म नहू के अंदर सबसे पहले हम फ़ैल की किस्में पढ़ेंगे, मुज़ारे का कायदा पढ़ेंगे, मुज़ारे की तारीफ़ पढ़ेंगे, मुज़ारे के वज़न कितने होते हैं ये पढ़ेंगे, मुज़ारे के आखिर में हर्फ पर क्या हरकत होती है ये हम मालूम करेंगे, मुज़ारे को ज़माना हाल के लिए ख़ास करने का तरीक़ा क्या है, मुज़ारे को ज़माना मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करने का तरीक़ा क्या है, सीन और सौफ़ा में क्या फ़र्क है, मुज़ारे की अलामत कितनी हैं। ये तमाम बातें एक ही सबक में आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ैल की कितनी किस्में हैं। फ़ैल की पहली किस्म माजी है और माजी के पहले लेवल के तमाम सबक आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फ़ैल की दूसरी किस्म है मुज़ारे, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। फ़ैल की तीसरी किस्म है अम्र, जिसको आइंदा आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। मुज़ारे का कायदा पढ़ते हैं। सबसे पहले मुज़ारे बनाने का कायदा ये है कि माजी के शुरू में मुज़ारे की एक अलामत लाएं और उसके आखिर को ज़म्मा दें। किसके आखिर को? मुज़ारे के आखिर को ज़म्मा। ज़म्मा पेश को बोलते हैं। एक अलामत लाएं। कितनी अलामतें हैं ये भी जानना है और ज़म्मा कहाँ कहाँ आता है ये भी इंशाअल्लाह हम जानेंगे। फ़आला ये माजी था। मुज़ारे बनाने का कायदा ये है कि माजी के शुरू में, तो माजी फ़आला इसको हम पढ़ चुके हैं और देखते ही हमारे समझ में आ गया है कि ये फ़आला ये माजी का सीगा है। तो माजी के शुरू में मुज़ारे की एक अलामत बढ़ानी है। देखें यफ़आलु, यहाँ पर ये या जो है ये अलामत है। कितनी अलामतें ये भी आपके सामने आएगा। तो फ़आला के शुरू में हमने देखो फ़ा आइन लाम, तो यहाँ पर भी फ़ा आइन लाम, तो इसके शुरू में हमने या लगा दी है और यही मुज़ारे की एक अलामत है। और लाम को हमने पेश दे दिया है, यहाँ पर ज़बर था, लाम को पेश दे दिया है, तो आखिर को ज़म्मा दें। फिर समझ लें मुज़ारे बनाने का कायदा ये है कि माजी के शुरू में मुज़ारे की एक अलामत लाएं। माजी के शुरू में मुज़ारे की अलामत लाए हम और उसके आखिर को यानी मुज़ारे के आखिर को ज़म्मा भी हमने दे दिया। मुज़ारे की अलामत ये हैं अतैना। ये क्या चीज़ है? इसको हम समझते हैं इससे अलिफ, ता या नून, ये 4 हर्फ हैं जिनको हम याद करने के लिए आसानी से अतैना कह देते हैं। तो असल में ये अलिफ, ता या नून है। हम देखें अलिफ अफ़अलु, इस तरीक़े से मुज़ारे के सीगे में ये इस्तेमाल होता है अफ़अलु। ता तो हम देखेंगे तफ़अलु, ता इस अंदाज़ में इस्तेमाल होती है। या यफ़अलु, तो या यफ़अलु इस अंदाज़ में इस्तेमाल होती है। नून नफ़अलु, तो नून नफ़अलु इस अंदाज़ में आता है। अब हमें एक और चीज़, यूनिक चीज़ जान लेते हैं, पूरी गर्दान को समेट लेते हैं इसी चार्ट में। अफ़अलु ये अलिफ इसमें लगा, कह रहे हैं कि एक में ये 14 सीगे होते हैं मुज़ारे के, उनमें से एक सीगे में अफ़अलु यानी अलिफ एक ही सीगे में इस्तेमाल होगा। ता के बारे में हम जानते हैं कि ता मुज़ारे के 14 सीगों में से कितने सीगों में इस्तेमाल होती है? तो 8 में। ता
8 में इस्तेमाल होती है, 8 सीगों में। और या को हम देखते हैं कि या कितने सीगों में इस्तेमाल होती है, 4 सीगों में। नून को हम देखते हैं कि कितने सीगों में इस्तेमाल होता है नून, तो 1 में। आप देख रहे हैं 1 8 9 और 1 10 और 4 14 सीगे हो गए। इस तरीके से हम बआसानी समझ सकते हैं कि अफ़आलु यानी अलिफ, मुज़ारे की ये अलामत जो अलिफ है ये एक ही के अंदर इस्तेमाल होती है, एक सीगे के अंदर, और ता 8 में, या 4 में, और नून 1 में। इस तरीके से मुज़ारे की ये मुकम्मल गर्दान हो गई। आइए एक मरतबा हम मुज़ारे की गर्दान पर नज़र मारते हैं। मुज़ारे की गर्दान में कौन सी अलामत कितनी बार इस्तेमाल होती है, जिसे आप पहले चार्ट में देख चुके हैं, यहाँ समझने की ज़रूरत है। देखिए ये अलिफ अफ़आलु, देखिए और कहीं भी अलिफ इस्तेमाल नहीं हुआ है, अफ़आलु यहाँ पर हुआ है। नफ़आलु भी एक बार इस्तेमाल हुआ है, यानी नून यहाँ पर, और कहीं भी आप देखेंगे नून इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपने देखा या 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना और यफ़अलना। देखें शुरू में या इस्तेमाल हुई है। और ता 8 सीगों में, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मुज़ारे की मुकम्मल गर्दान है। और हमने ये सिखाया है यहाँ पर आपको कि मुज़ारे की अलामत कहाँ पर, किस अंदाज में, कितनी बार इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं, मुज़ारे की तारीफ़ पढ़ते हैं। मुज़ारे वो फ़ाइल है जिसमें मौजूदा या आने वाला ज़माना पाया जाए। 2 ज़माने पाए जाते हैं इसमें, या तो मौजूदा यानी हाल का, या आने वाला यानी मुस्तक़बिल का। मौजूदा ज़माने को हाल बोलते हैं, आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल बोलते हैं। हाल और मुस्तक़बिल बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होगा। यफ़अलु ये मुज़ारे हैं, आपने इसकी मिसाल देख ली है इसी सबक में शुरू में। यफ़अलु, अब वो एक मर्द करता है या करेगा। देखिए वो एक मर्द करता है, मौजूदा ज़माना, करता है, करेगा यानी मुस्तक़बिल का ज़माना। तो यफ़अलु के अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं, यानी मुज़ारे के अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं, हाल का ज़माना और मुस्तक़बिल का ज़माना, यानी मौजूदा ज़माना और आने वाला ज़माना। एक और चीज़ मुज़ारे के बारे में पढ़ते हैं, मुज़ारे के कितने वज़न हैं। मुज़ारे के 3 वज़न हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु, ये हमें जानना है। और अब हम पहले लेवल में यफ़अलु पढ़ रहे हैं, ये यफ़अलु, और दूसरे लेवल में हम यफ़इलु को पढ़ेंगे, और यफ़उलु को भी हम दूसरे लेवल में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले लेवल में हम यफ़अलु पढ़ रहे हैं, इसकी ये मिसालें हैं, यफ़अलु यस्मउ, यफ़इलु यज़रिबु, यफ़उलु यकरुमु। ये मुज़ारे के 3 वज़न हैं, यानी मुज़ारे इन्हीं तीनों वज़न में से किसी एक वज़न पर आएगा। ये पहले दो वज़न हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये तीसरा वज़न बहुत कम इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल होता है इसका भी एक अलग सबक मौजूद है, और कितने इसके सीगे और कितने फ़ाइल, कितने मादे पाए जाते हैं कुरान करीम के अंदर, ये भी हम मुकम्मल एक सबक हमने आपके लिए तैयार कर रखा है। तो यस्मउ, यज़रिबु, यकरुमु, ये मुज़ारे की 3 वज़न की 3 मिसालें आपके सामने आ गई। मुज़ारे में आखिरी हर्फ पर क्या हरकत होती है, आखिरी हर्फ पर क्या हरकत होती है। शुरू में तो आपने अलामत देख ली कि अलामत अतईना में से एक ना एक होती है, तो अब हमें ये जानना है कि आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत होती है। हरकत किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। नंबर 1, 5 सीगों में ज़म्मा होता है, ज़म्मा मतलब पेश, 5 सीगों में पेश होता है। नंबर 2, 7 सीगों में नून आराबी होता है, 7 में क्या होता है, नून आराबी। नंबर 3, 2 सीगों में नून फ़ाइली होता है। तो आप देखेंगे 5 और 7, 5 और 7 12 और 2 14, मुकम्मल गर्दान हो गई ये भी। यानी मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर क्या हरकत होती है, 5 सीगों में ज़म्मा, 7 सीगों में नून आराबी और 2 सीगों में नून फ़ाइली। इसका भी एक मरतबा हम गर्दान से एक मरतबा इसको नज़र दौड़ा लेते हैं कि 5 सीगे वो कौन कौन से हैं और 7 सीगे कौन कौन से हैं, 2 सीगे कौन कौन से हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पर देखिए आप, यफ़अलु पेश है, तफ़अलु पेश है, तफ़अलु पेश है, अफ़अलु पेश है, नफ़अलु आखिर के हर्फ को देख रहे हैं हम, नफ़अलु पेश है। तो 5, 1 2 3 4 5 ये सीगे हुए जिन पर ज़म्मा आया था। अब हमें देखना है कि 7 सीगों में
नून अराबी है। यफ़अलानी ये नून है, यफ़अलूना नून है, तफ़अलानी नून है, और तफ़अलान ये भी नून है, तफ़अलूना ये भी, और तफ़अलीना तफ़अलानी। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिगों में नून अराबी है। 2 सिगों में क्या था? नून फ़ाइली। यफ़अलना ये नून और ये तफ़अलना ये नून आपके माजी में भी आपको मिलता है। तो ये नून इसको फ़ाइली बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर क्या हरकत होती है, वो भी हमने समझ ली है। मुज़ारे को ज़माना हाल के लिए, मैंने आपको बताया मौजूदा ज़माने को हाल बोलते हैं, हाल के लिए ख़ास करने का तरीक़ा क्या है, क्योंकि मुज़ारे के अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं, यानी यफ़अलु वो एक मर्द करता है या करेगा। तो अगर हमें करता है का तर्जुमा करना है, यानी हाल ही का तर्जुमा करना है, तो हमें क्या चेंजिंग मुज़ारे के अंदर लानी होगी? नंबर 1, मुज़ारे के शुरू में लाम ताकीद लगा दो। लाम ताकीद लगाने से भी मुज़ारे का जो माना है वो हाल के लिए, मौजूदा ज़माने के लिए ख़ास हो जाता है। मिसाल देखते हैं, इन्नहु लयक्तुबु, बेशक वो लिख रहा है, यानी ये लाम जो लाम ताकीद है इसकी वजह से मुज़ारे का माना मौजूदा ज़माने के लिए ख़ास हो गया है। दूसरी चीज़ देखते हैं, मुज़ारे के शुरू में लाए नाफिया बढ़ा दो। इसकी मिसाल देखते हैं, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो ये लाम जो है लाए नाफिया या लाए नफ़ी, इसको अगर हम मुज़ारे के शुरू में लगा देते हैं तो फिर मुज़ारे का माना मौजूदा ज़माना यानी हाल के लिए ख़ास हो जाता है। तीसरी चीज़ है, मुज़ारे के शुरू में माए नाफिया बढ़ा दो। माए नाफिया की भी मिसाल देखते हैं, वमा तदरी नफ्सुन, और कोई नफ्स नहीं जानता है। तो देखते हैं, ये तदरी, ये मुज़ारे है तदरी, और इसके शुरू में हमने माए नाफिया बढ़ाया है। तो ये लाम ताकीद, लाए नाफिया, मा नाफिया, ये तीनों ऐसी यानी अलामतें हैं, अगर ये मुज़ारे के शुरू में आ रही हैं तो मुज़ारे का माना ज़माना हाल के लिए यानी मौजूदा ज़माने के लिए ख़ास हो जाता है। मुज़ारे के बारे में एक और अहम चीज़ जानते हैं, मुज़ारे को ज़माना मुस्तक़बिल के लिए, मुस्तक़बिल मतलब आने वाला ज़माना यानी फ्यूचर जिसे बोलते हैं, तो मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करने का तरीक़ा क्या है वो भी हम जान लेते हैं। नंबर 1, सीन सयज़रिबु, यानी मुज़ारे के शुरू में हम सीन अगर हम ये लगा देखें, कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। तो सयज़रिबु अन करीब वो मारेगा, तो ये मुस्तक़बिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए इसका तर्जुमा, इसका माना ख़ास हो गया है। किसका? मुज़ारे का। तो मुज़ारे का मुस्तक़बिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए ज़माना ख़ास करना हो, माना ख़ास करना हो, तो हम मुज़ारे के शुरू में नंबर 1 सीन लगा देते हैं। नंबर 2 सौफ़ा बढ़ा देते हैं। सौफ़ा यज़रिबु वो मारेगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी आपको भी हम यानी अगले चार्ट में हम आपको समझाएंगे, यानी इसी सबक के आखिर में समझाएंगे हम आपको। नंबर 3 लन यज़रिबा, वो हरगिज़ नहीं मारेगा। देखते हैं आप, मारेगा यानी फ्यूचर के लिए और मुस्तक़बिल के लिए इसका ज़माना हो गया है और हाल का ज़माना इससे गायब हो गया है। नंबर 4 अन यज़रिबा, अगर उसे मारना, अगर उसे मारना, इस अंदाज में इसका माना होगा। ये जुमलों में आपको समझ में आएगा जब हम अन को आपको समझाएंगे और नहू के अंदर इसका पूरा ग्रुप आपके सामने आएगा। यह लन का भी एक पूरा ग्रुप है, वो भी यानी नहू में इस सबक को आप देख सकते हैं। नंबर 5 इन, ये इन शर्तिया है। तो इन यज़रिब, अगर वो मारेगा, आमतौर पे इस्तेमाल होता है इन यज़रिब अज़रिब, अगर वो मारेगा तो मैं मारूंगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर हमें खाली ये देखना है कि मुज़ारे को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास करने के तरीक़े कितने। तो ये 5 तरीक़े हैं जिससे मुज़ारे का माना फ्यूचर के लिए, मुस्तक़बिल के लिए ख़ास हो जाता है। अब हमें समझना है कि सीन और सौफ़ा में, दोनों में क्या फ़र्क है। थोड़ा सीन और सौफ़ा में क्या फ़र्क है। यफ़अलु, सीन मुस्तक़बिल करीब के लिए, यानी फ्यूचर में, करीब में अगर कोई माना हमें लेना है तो हम सीन को लगाएंगे मुज़ारे के शुरू में, और अगर हमें यानी सौफ़ा लगाना है मुज़ारे के शुरू में तो मुस्तक़बिल बईद के लिए, यानी फ्यूचर में कुछ दिन बाद जो काम होगा उसके लिए हमें सौफ़ा लगाना है, यानी बईद यानी दूर के लिए हमें सौफ़ा का इस्तेमाल करना है और करीब के लिए हमें सीन का इस्तेमाल करना है। तो ये मुज़ारे की कुछ ख़ास अहम बातें थी जो आपके सामने मुज़ारे के सबक को पेश करने से पहले हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद कि ये सबक आपको अच्छा लगा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।